तौर पे पाकिस्तान इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी मैंने एक सेशन बनाया था जिस सेशन में मैंने आपको चर्चा की थी कि आखिर 70 साल के इस सफर में 75 साल के इस सफर में दोनों देश भारत और पाकिस्तान जिनका सृजन एक साथ हुआ, कैसे दोनों देश इतना अंतर आ गया दोनों में। जहां भारत जैसा देश अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना देख रहे हैं, बड़े स्तर पे हम अपने देश में जो है इनोवेशंस कर रहे हैं। आज अंतरिक्ष तक हमारा देश पहुंच गया, 5G तक पहुंच गया। साथ ही देश में बड़े स्तर पे हम अपने देश में नए अवसरों को सृजित करते हुए चले जा रहे हैं, आत्मनिर्भर देश के तौर पे जा रहे हैं। वहीं आज हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मौजूदा हालत लगातार खराब होती जा रही है। बीच में स्थिति तो बहुत खराब हो गई थी, लेकिन आज अचानक से फॉरेक्स रिजर्व उसका थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन अभी फिर स्थिति वही है। और अभी कोई एक ऐसा नहीं, बहुत रिफॉर्मिंग जो है वहां पर एक जो है रेवोल्यूशन आ सके जहां से वहां की इकोनॉमी बूस्ट कर पाए। तो इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान है वहां के। सबसे पहली बात, देश के तौर पे भारी कर्ज से दबा है पाकिस्तान, बहुत ज्यादा कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। आर्थिक हालात बहुत खराब है, अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है। देश के ऊपर 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा कर्ज है, जो देश की कुल जीडीपी का 89% है। आप खुद सोचिए, जो कोई देश ऐसा जो अपनी टोटल जीडीपी का 89% उसने कर्ज ही ले रखा हो, ये अपने आप में बहुत बड़े स्तर की जो है बात होती है। सबसे ज्यादा कर्जा आपको पता है उसी ने दिया होगा जो सबको देता है और सबको तबाह कर देता है, सबको बर्बाद कर देता है। वो एक ही देश है, आप सब जानते हैं, वो है चीन। चीन जो है सबको तबाह करने के लिए सबसे पहले कर्जा बांटता है, उसकी एक ही पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के तहत चलता है। तो देश तो पूरी तरीके से कर्जे से परेशान है, कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है देश के पास, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। फ्लक्चुएशंस आप लोग देखते हैं, कुछ ही महीनों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है। कभी खबर आती है कि $3.15 बिलियन बचा हुआ है, कभी खबर आती है कि $4.5 बिलियन है, कभी खबर आती है कि कुछ ही $1 मिलियन बचा हुआ है। तो एटलीस्ट आप लोग, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत जरूरी होता है देश में आयात के लिए। लगातार आस बैठा हुआ है पाकिस्तान की किसी तरीके से मदद आएगी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा मदद भेजी जाएगी या कोई भी देश उसे बेल आउट पैकेज देगा। तो लगातार वो एक आस में बैठा हुआ। इससे पहले हमने देखा था कि श्रीलंका की स्थिति भी कुछ ऐसी हुई थी। तो हमारे पड़ोस में कोविड के बाद से परिस्थितियां बहुत दुर्लभ रही। देखो, श्रीलंका की स्थिति तो कुछ अलग थी। श्रीलंका ने कुछ ऐसे चेंजेस किए, जैसे कि वहां पे जैविक खेती को बढ़ावा देना, टूरिज्म बंद हो जाना कोविड के बाद से, उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा स्तर टूरिज्म पे था। वो बहुत सारे कारण थे, लेकिन पाकिस्तान के कारण अलग थे। पाकिस्तान के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आजाद आईएएस एकेडमी में वीडियो पब्लिक है। तो अभी तक पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है और यहाँ पे मैंने पूरा सारी चीजें डिस्कस की थी कि पाकिस्तान की क्या हालात है। अभी देखो, जो मौजूदा हालात हैं इस समय, रिसेंट की बात कर रहा हूं मैं, 22 मार्च का डेटा है मेरे पास, 22 मार्च 2023 का डेटा है। और पाकिस्तान की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगभग आप सोच नहीं सकते। इस समय जो है पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में जो है पाकिस्तान में महंगाई लगभग 47% जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल की महंगाई और इस साल की महंगाई में आप देखिए, हर चीज जो है अपना उछाल में, 228%। प्याज की कीमतें आप देखिए, 1 किलो प्याज 131 रुपए में। गेहूं की स्थिति इस समय 20 किलो आटा खरीदना है तो 2586 रुपए का आटा है। मैं ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल सी बात करता हूं। आप सभी लोग केले खरीदने जाते हैं, 500 रुपए दर्जन केला है पाकिस्तान में, 1600 रुपए किलो अंगूर मिलता है वहां पे। सोचिए वहां पे क्या स्थिति है, इतना तो ड्राई फ्रूट नहीं मिलता, इतनी महंगी फ्रूट्स की ये हालत है। तो ये कंडीशन है, लगातार खबरें आती रहती हैं। चावल की खबर, चावल 188 रुपए किलो, समझिए बहुत बेसिक चीजें हैं ये। और पाकिस्तान में कोई भी चीज, सरकार भी राहत कार्य पे लगती है, जैसे लूट मच जाती है, वहां के आम नागरिक जो है लूट मचा देती है। तो ये एक तरीके से जो उसका इकोनॉमी की तरफ कभी रुझान रहा ही नहीं,
एक देश के तौर पे उसने एक अपने आप को आतंकवाद के साथ जोड़ के रख लिया और पूरा का पूरा विश्व के कई देशों के साथ, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, वहां पे आतंकवादी अस्थिरता फैलाना। आज पूरा तालिबान जो है, उपज जो है, ये अमेरिका और पाकिस्तान की देन है। और आज पूरा का पूरा अफगानिस्तान देश की स्थिति समझिए, वहां के लोगों की स्थिति समझिए। आज चाहे ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े स्तर पे जो है टेररिस्ट गतिविधियां होती हैं और भारत के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के तौर पे पाकिस्तान के द्वारा कितनी बार जो है उसको हमने वैश्विक मंचों पर नेस्तनाबूद किया है। तो जब आपने अपना फोकस ही हमेशा लेने पे किया कि विश्व के देश उसको मदद पहुंचा दें और टेरर फंडिंग के नाम पे ही आपने काम किया और आज जो है आपकी टेरर फंडिंग बंद हो गई, तो निश्चित तौर पे आज आपकी स्थिति इतनी बुरी है कि आप पूरे विश्व के सामने जो है हाथ झोली फैला करके मांग रहे हैं। तो वो कंडीशन आज पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, लगातार गुहार लगा रहा है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए बहुत इसी से आइडिया लग जाएगा कि आम लोगों की स्थिति क्या है, वहां पे बच्चों की स्थिति क्या है, स्कूल कॉलेज शिक्षा सोशल कैपिटल पूरी तरीके से चीजें खत्म होने की कगार पे हैं। एक गृह युद्ध सी स्थिति बन चुकी है पाकिस्तान की बड़े स्तर पे। चावल मैंने आपको बताया ये तो नॉर्मल सा है। 1 दर्जन अंडे जो है 239 रुपए में। आलू की कीमत देखिए, है ना, 1 किलो आलू 58 रुपए केजी है। बहुत बेसिक चीजें हैं। एक देश ऐसा, पाकिस्तान के पास सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है ना, वहां पे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आजादी के पहले भी चीजें बेहतर थी, आजादी के बाद भी उन्होंने काम किया, बट एटलीस्ट उसका नागरिकों को क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने नागरिकों को क्या बेनिफिट दे रहे हैं। यदि आप अपने नागरिकों को कुछ आपने क्या दिया बताइए। एक देश के तौर पे, असफल राष्ट्र के तौर पे आज आकर के आपके लोग खड़े हो गए। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी आप ये डेटा देख रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। और इस डेटा के तहत पेट्रोल की कीमत देखिए 273 रुपए लीटर पेट्रोल है। अब तो स्थिति ये है कि पेट्रोल आयात करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है, इसलिए चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो ये कंडीशंस हो चुकी है पाकिस्तान में। 228% तक चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये अपने आप में बहुत भयावह चीज़ है, आप सोच सकते हैं। तो एक देश के तौर पे पाकिस्तान इस समय बुरी स्थिति से गुजर रहा है और उसके पीछे का कारण देखिए एटलीस्ट क्या होता है ना, जब आप का फोकस अलग होता है। कानून व्यवस्था की समस्या, राजनीतिक अस्थिरता के हिस्सा, गृह युद्ध की स्थिति हो चुकी है। आपको पता है कि जो वहां पे जो भी प्रधानमंत्री बनता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उसी पे लगता है, मतलब ये स्थिति हो गई है। दूसरा, सेना और आईएसआई का जो वहां पे रोल है वो अपने आप में देश के नागरिकों को दोयम दर्जे में रखता है। तो भ्रम की स्थिति में वहां के लोग भी रहे कि सरकारें आएंगी, बेहतर करेंगी, जीवन बेहतर होगा। कुछ बेहतर नहीं होता है। आज वर्तमान में भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बाढ़ से लोगों की स्थिति बिल्कुल खराब है। और 75 साल में मैंने एक आपको बताया था कि 75 साल में भारत और पाकिस्तान बहुत रात दिन का अंतर है दोनों देशों को लेकर के। तो अभी स्थिति बहुत खराब है और इसको लेकर के पाकिस्तान को आश है कि उसको या तो आईएमएफ संभालेगा या कोई आ जाएगा वो संभालेगा। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, अपने भरोसे यदि आप नहीं है, कोई भी डूबती हुई नाव पे जो है सवार नहीं होता है, वो भी डूबना नहीं चाहता है। और जिस तरीके से वहाँ के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पे एक जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं पे किसी भी देश को आगे बढ़ने से रोकती है। एक राष्ट्र के तौर पे भारत को देखिए, आज G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे विश्व के वैश्विक नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और आज एक अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है। अब भारत से यदि आस लगाए हुए पाकिस्तान, तो देखिए भारत सरकार निश्चित तौर पे पड़ोस है हमारा और ठीक है पाकिस्तान से हमारे साथ बहुत सारे तनाव है, लेकिन जब कोई पड़ोस तबाह हो रहा होता है तो भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए खुशी मनाने वाली बात नहीं है। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं कि आसपास यदि स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए नकारात्मक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की कभी मंशा रही नहीं कि भारत के उसके पास में एक इतना मजबूत आइडियोलॉजी वाला देश है, उस देश के साथ जुड़ करके वो अपने आप को
रिफॉर्म कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, वो तो एक उसका पूरा प्रोपेगेंडा जो दुष्प्रचार चलता है, चाहे चुनाव में हो, चाहे वहां की आर्मी हो, चाहे आईएसआई हो, उसको तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि कैसे भारत को अस्थिर किया जाए। पूरा का पूरा फोकस इंडिया को कोलैप्स करने के लिए लगा हुआ है। फिर वो चाहे चाइना के साथ जुड़ जाए, चाहे वो अदर कोई ऐसी गतिविधियों में, तो वो छोड़ना पड़ेगा उसे। सबसे पहली चीज वो छोड़ना पड़ेगा। और पीओके की जो स्थिति है उसको लेकर के भी पाकिस्तान को समझना होगा। तब भारत सरकार, वो शर्तें नहीं है। पहले होता था कि भाई ठीक है, संकट और आपदा में हमारा देश हमेशा साथ रहा है, लेकिन संकट और आपदा जब वो हमारे लिए बन जाए तो भारत कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजों को लेकर के ध्यान में दे। सार्क जैसा मंच आपने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है ना। तो पाकिस्तान को लेकर के अभी देखिए, मैंने एक कंपेयर किया। एक बार ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने पूरा 75 साल का सफर लिखा है दोनों देशों का। जब एक बार ये सफर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, जहां तक रही भारत संघ की बात, तो भारत संघ निश्चित तौर पे अपने पड़ोसियों के लिए बहुत ध्यान देता है। ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी, लेकिन भयावह होने से अब क्या बचा है देखने को लेकर के। और पाकिस्तान के लीडर्स को चाहिए कि अब अपने ईगो को त्यागे, भारत सरकार से प्रॉपर बात करें और बात करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। यही एक इनके पास जरिया बचा है। विश्व में यदि कोई किसी की मदद कर सकता है तो मदद करने वाला देश सिर्फ एक ही है, भारत ही है। श्रीलंका की हालत खराब हुई थी तो बिना शर्तों के मदद करने वाले देश के तौर पे हम ही हैं, जो हमने, बस हमें यह चाहिए कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जो भारत विरोधी गतिविधियां, उस प्रोपेगेंडा को हमेशा के लिए त्यागें। और त्याग करके ये नहीं कि आज आप संकट में हैं और आकर के आज आपने अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में लग गए। तो एक राष्ट्र के तौर पे देश तो हमेशा आपके साथ रहता है, भारत हमेशा पूरे विश्व के साथ रहता है। इस बार के G20 का हमारा जो पूरा आइडियोलॉजी है वो वसुधैव कुटुंबकम है, जो कि हमारी पूरी विदेश नीति को परिलक्षित करती है। लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप सुधरना चाहते हो कि नहीं सुधरना चाहते हो। ठीक है, सीमा में हो रही गतिविधियों को बंद करना पड़ेगा, जिससे प्रतिदिन के स्तर पे हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो इस तरीके की हर गतिविधि के साथ जुड़ करके प्रॉपर्ली फिर अपने ग्रोथ पे काम करना होगा। और उसके लिए आपको एक विश्वास पहले जीतना पड़ेगा देश के तौर पे, जो स्थिति अभी वहां पे नहीं है। वहां पे सरकार पूरी तरीके से अस्थिर हो चुकी है। तो अभी स्थिति बहुत खराब है। जब भी चुनाव आते हैं तो भारत का विरोध और बढ़ जाता है। तो ऐसे में सरकारें चल नहीं पाएंगी और जो है वहां पे आतंकवाद को पूरी तरीके से सरकार, बाकायदा पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी चाहे वो 2008 में हुआ मुंबई हमला हो, या फिर आपको पता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, एक बार पाकिस्तान सरकार को आके स्वीकारना पड़ेगा स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को। और स्वीकारने के साथ साथ उसको खत्म करने को लेकर के भी संकल्प बनाने पड़ेंगे। पीओके और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, उस मुद्दे पे भारत के साथ बैठ के द्विपक्षीय मामलों में उसको सुलझाना होगा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो बड़े पेचीदे हैं और पाकिस्तान हमेशा अपनी जबान से मुकरता रहा है। ये स्थिति में भी पहले उसे अपना भरोसा, विश्वास जीत करके चीजों को लेकर सामान्य बनाने की दिशा में काम करना होगा। तो निश्चित तौर पे एक पड़ोसी के तौर पे हम निश्चित तौर पे एक दूसरे के लिए सबसे कारगर और सबसे बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान को एक बात समझनी होगी कि भारत पड़ोसी है उसका, भारत उसका पड़ोसी है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का मैटर ही चल रहा है, रशिया जिस तरीके से यूक्रेन से उलझा हुआ है, एक बात समझना चाहिए रशिया को भी और यूक्रेन को भी समझना चाहिए। ये दोनों के समझने से होगा कि हम पड़ोसी हैं, हम तो बॉर्डर हमेशा साझा करेंगे, बॉर्डर में दीवारें थोड़ा ना बन जाएंगी, है ना। तो जब भी कोई पड़ोसी होता है तो पड़ोसी से किस बात का विरोध, किस बात से आप मित्रता किससे कर रहे हैं? अमेरिका से। कहां बैठा है? 7 समंदर पार। तो ये चीज जब तक नहीं दोनों देशों को समझ में आएगा तब तक युद्ध चलता रहेगा रशिया यूक्रेन का। ऐसे ही पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि एक राष्ट्र के तौर पे भारत की उसकी अहमियत क्या है। ऐसे में ही उसको बेहतर चीजें मिल सकती हैं, अन्यथा की स्थिति पे वो विश्व से आस तो लगाए हुए लेकिन संपूर्ण समाधान उसे कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा पाकिस्तान में, जिसमें कंप्लीट मैंने A to Z पूरी जर्नी डिस्कस की है कि कैसे भारत पाकिस्तान की जो यात्रा रही, कैसे पाकिस्तान इतना पिछड़ गया, इतनी बुरी स्थिति में आ गई। आज महंगाई डायन पूरे देश को निगलने में लगी हुई है, देश के लोगों की स्थिति खराब हो रही है। वहां पे लोग पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके किसी दूसरे देश में शरण लें। तो ये स्थिति पाकिस्तान की कैसे बन गई, इसको लेकर मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है।